आज देखते हैं नया चैप्टर है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। इकाई नंबर 8 है। इकाई नंबर 8 सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। बजट से आप क्या समझते हैं या बजट का अर्थ, बजट किसे कहते हैं या बजट से आप क्या समझते हैं, बजट क्या है। बजट फ्रेंच भाषा के शब्द, फ्रेंच भाषा के शब्द बजट से लिया गया है। बजट का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है बजट, फ्रेंच भाषा के शब्द बजटे से लिया गया है। बजटे कहा जाता है जिसका अर्थ एक छोटे थैले से। इसका यदि हम अर्थ देखें, बजटे से अर्थ लिए गए छोटा थैला से लिए गए। क्या लिखोगे? बजट से आप क्या समझते हैं? बजट का अर्थ है, बजट फ्रेंच भाषा के बजटे से लिए गए। बजट है वो फ्रेंच भाषा के बजटे से लिए गए और इसका अर्थ होता है एक छोटा थैला से लिए गए। बजटे का अर्थ क्या होता है? छोटे थैला से लिया गया है। छोटा थैला कहा जाता है इसको? बजट। आप सबको मालूम है बजट ये इंग्लैंड के एक राजकोष है जो जिसको क्या कहते हैं? चांसलर कहते हैं। इंग्लैंड में जो राजकोष होता है उनको चांसलर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? हर वर्ष लोकसभा में आर्थिक बजट प्रस्ताव के समय थैले लेकर आता है। चांसलर जो अर्थव्यवस्था लेखा जोखा करने के लिए, लेखा जोखा करने के लिए वो क्या लेकर आता था? थैला लेकर आता। इसी के आधार पर इसको बजट की संज्ञा दी। अब हम देखते हैं अपने शब्दों में हम देखें तो इसमें सरकार की क्या होती है? आय और व्यय। बजट में क्या होती है? सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है। बजट में क्या होती है? सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। सरकार को आय की प्राप्ति और सरकार उस आय को क्या करती है? व्यय करती है। इनका लेखा जोखा होता है, इसका ब्यौरा होता है। ये क्या होती है? एक वार्षिक विवरण होता है। आय और व्यय की बजट क्या होती है? वार्षिक विवरण होता है। आप सबको मालूम है संसद में बजट पारित की जाती है, पेश की जाती है। बजट वो एक साल की बनाई जाती है। बजट एक साल की बनाई जाती है। 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च। बजट जो हो 1 अप्रैल, जैसे हम देखते हैं 1 अप्रैल 2020 तो 31 मार्च 2021 तक एक साल के लिए ये जो बजट होती है एक साल वार्षिक होती है, एक साल की बनाई जाती है। बजट पेश किया जाता है। बजट एवं सांसद लोकसभा में पेश की जाती है। प्रत्येक सरकार क्या करती है? बजट पेश करती है। आय व्यय संबंधी लेखा जोखा को संसद में बताया जाता है कि इतना आय प्राप्त होता, इतना व्यय हुआ, इसके बारे में बताई जाती है। ठीक है, यही है बजट का अर्थ। अब हम देखते हैं बजट की विशेषताएं। बजट की विशेषताएं, पहला उद्देश्यों पर आधारित। कोई भी बजट पारित की जाती है, एक निश्चित उद्देश्यों को लेकर बजट बनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति भी बजट बनाता है, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही बजट बनाता है। बिना उद्देश्य के बजट नहीं बनाएगा। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति है अपनी घर की बजट बनाता है, तो बजट बनाएगा तो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाएगा। बिना उद्देश्य के कोई बजट नहीं बनाएगा। और इसी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? अपनी आय को एक निश्चित अनुपात में व्यय करते हैं ताकि हम उन उद्देश्यों को प्राप्त
कर सके। उसी पर सरकार भी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बजट बनाती है और इसी बजट के आधार पर, आय के आधार पर क्या करती है, वो व्यय करती है, व्यय करना पड़ता है। ये हो गया उद्देश्यों पर आधारित। विवेकपूर्ण प्रभाव, दूसरा क्या है, विवेकपूर्ण प्रभाव। बजट का निर्माण विवेकपूर्ण होना चाहिए। जो हम बजट बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो क्या हो, विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण बजट होगी, सोच समझ कर हम बजट बनाएंगे, इनका प्रभाव क्या होगा, समान रूप से इनका प्रभाव पड़ेगा। बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे तो व्यय अधिक हो जाएगा, आय कम होता है। अब सबको मालूम है, क्या मालूम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के आधार पर व्यय करता है। व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय के आधार पर व्यय करता है। लेकिन सरकार में पहले व्यय करती है, फिर आय प्राप्त करती है। आप सबको मालूम होना चाहिए, पहले व्यक्ति क्या करते हैं, आय को देखता है, आय के आधार पर व्यय करता है। लेकिन सरकार में पहले व्यय करती है, फिर उसमें आय प्राप्त करती है। तो बजट में भी, जो भी बजट बनाई जाती है, ये क्या होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण ढंग से इसका निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्गों पर इसका प्रभाव समान रूप से पड़े। यदि हम बजट विवेकपूर्ण ढंग से बनाएंगे, सोच समझ कर बनाएंगे, क्या होगा, समाज के सभी वर्गों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और भी प्रभाव पड़ेगा, समान प्रभाव पड़ेगा। कर की जो वसूली की जाती है, क्योंकि आय प्राप्त करने के लिए कर की वसूली अनिवार्य है। तो कर की वसूली की जाती है, अमीर और गरीब सभी पर समान रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें किस पर भेदभाव नहीं किया जाता। तीसरा, उत्पादन को प्रोत्साहन। बजट की तीसरी विशेषता क्या है, जो भी बजट बनाई जाती है सरकार द्वारा, इससे क्या होता है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा बजट बनाई जाती है। सरकार में किसानों, उद्योगपति को ध्यान में रखकर बजट बनाते हैं। इससे क्या होगा, आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी, आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी, और उत्पादन क्या होगा, प्रोत्साहित होगा। इस प्रकार बजट में उत्पादन को भी प्रोत्साहन देती है। आर्थिक विकास के साथ साथ उत्पादन को प्रोत्साहन देती है। जितना अधिक उत्पादन होगा, उतना अधिक देश का आर्थिक विकास संभव होगा। महत्वपूर्ण, बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बजट एक क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देश के आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, संपूर्ण या पूर्ण करने के लिए, आप सबको मालूम है कि देश की विकास के लिए, देश का आर्थिक विकास करना है, संपूर्ण विकास करना है, इनके लिए बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी बजट के आधार पर देश आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है। सामाजिक न्याय, बजट सामाजिक न्याय के आधार पर ही होती है। किसी ऊंच नीच भेदभाव, बिना भेदभाव के बजट का निर्माण किया जाता है। बजट सरकार द्वारा पारित की जाती है, बनाई जाती है, और ये जो बजट है बिना किसी भेदभाव के, अमीर गरीब के बिना भेदभाव किए ये बजट तैयार की जाती है, जिसके माध्यम से देश की जनता, जिसके माध्यम से क्या होती है, देश की जो जनता है इनका ही पता चलता है। सामाजिक न्याय, छठवां है घाटे का बजट। सरकार भी घाटे का बजट भी पारित करती है। घाटे की बजट को पूर्ण करने के लिए एक बात और ध्यान देने, घाटे का बजट मतलब घाटा कब होगा जी, जब सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, व्यय अधिक किया जाएगा आय से अधिक, आय से अधिक व्यय अधिक होगा। तो व्यय अधिक होगा तो सरकार को घाटा होगा। जैसे आपकी आय, मासिक आय 10,000 रुपये है, और व्यय महीना में करते हैं आप 12,000,
तो आपको नुकसान होगा तो भरपाई कैसे करोगे, घाटा कैसे पूरा होगा, आप घाटा पूरा नहीं कर सकते। सरकार इस पर सरकार क्या करती है, बजट बनाती तो घाटे की पेट में बनाती, तो घाटे के पेट में क्या होते हैं, सरकार में आय से अधिक व्यय करते हैं सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। देश के आर्थिक विकास करने के लिए सरकार में आय से अधिक व्यय करती है, और आय से अधिक व्यय होगा तो सरकार को घाटा होगा, मतलब घाटे की बजट क्या करेगा, दिखाएगा। और घाटे के पूरा करने के लिए सरकार में कर की दरों में बढ़ोतरी करेगा, अपने घर से पूरा थोड़ा करेगा, व्यक्तिगत जो बजट की आय व्यक्ति उसको व्यक्ति अपने स्वयं पूरा करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ जो बजट बनाई जाती है इनकी घाटे की पूर्ति कर की दरों में बढ़ोतरी करके ही की जाती है। इस प्रकार घाटे का बजट बनाए जाते हैं। ये हो गया बजट की विशेषता। अब बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बजट का निर्माण करना क्यों आवश्यक है। पहला है सरकार की गतिविधियों में वृद्धि। बजट बनाने से क्या होती है, सरकार की जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, सरकार द्वारा जो आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक वृद्धि की जाती है। सरकार द्वारा क्या की जाती है, आर्थिक गतिविधियों को पूर्ति करने के लिए इसमें अधिक वृद्धि की जाती है, अधिक खर्च किया जाता है। और इसको पूर्ण करने के लिए सरकार को क्या करनी पड़ती है, सरकारी गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार के कर की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के कर लगाते हैं, कर के माध्यम से उन गतिविधियों को पूरा किया जाता है। ठीक है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि अर्थव्यवस्था, चाहे कृषि अर्थव्यवस्था हो या उद्योग हो, इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मदद की जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि कृषि उत्पादन में, उद्योगों उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो सके। कोई भी हो, छोटे पैमाने के उद्योग है, बड़े पैमाने के उद्योग, आप सबको मालूम है जो बृहद पैमाने के उद्योग है उनको अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये पूंजी की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है, और सरकार ही इस पर व्यय करने का, खर्च करने का बजट बनाती है। हमको कितना व्यय करना है कृषि पर, उद्योग पर कितना व्यय करना है, उद्योग को बढ़ावा देना है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट पर बजट पारित करती है। बजट में आय व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार बजट के माध्यम से उत्पादन में, चाहे कृषि उत्पादन हो या उद्योगों से उत्पादन, इसमें वृद्धि होती है। तीसरा है समस्याओं का समाधान। बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक प्रगति की ओर यदि हम अग्रसर होना है तो सबसे पहले अनेक आर्थिक समस्याओं हमको क्या करना पड़ेगा, निपटारा करना पड़ेगा, क्योंकि अनेक प्रकार की आर्थिक समस्या होती हैं। इन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बजट एक महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण है। आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए, आर्थिक विकास की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, इसको प्रेरित करने के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं की जो समाधान है इसको करना है तो हमको बजट बनाना पड़ेगा। बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देश में यदि मुद्रास्फीति की स्थिति, मुद्रा संकुचन की स्थिति है, तो मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति ये क्या है, समस्या है, आर्थिक समस्या है। किसी भी देश की यदि हम आर्थिक अर्थव्यवस्था देखें तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन एक प्रमुख समस्या। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और मुद्रा संकुचन भुगतान से इसमें घाटा होता है। इनको पूरा करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है, इसलिए बजट की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है आय की असमानता को कम करना। हम देखते हैं कि समाज में आर्थिक दृष्टि से, समाज में आर्थिक दृष्टि से क्या है, लोगों की आय में असमानता है।
गरीब वर्ग के व्यक्ति गरीब होता जा रहे हैं, अमीर वर्ग के व्यक्ति अमीर होते जा रहे हैं। यही तो असमानता है, आय की असमानता। जिसकी आय अधिक है वो अमीर है, जिसकी आय कम है वो गरीब। किसी आय की असमानता को कम करने के लिए बजट का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में देखते हैं उच्च नीच क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? अमीरी गरीबी के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए बजट का निर्माण किया। इसके बाद कार्यकलापों की सूचक, क्रियाकलापों की सूचक। बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सरकार को अनेक क्रियाकलाप करनी पड़ती है, कार्य करनी पड़ती है। क्रियाकलाप मतलब कार्य करनी पड़ती है। बजट सरकार के क्रियाकलापों का एक मुख्य सूचक है। आय प्राप्त करना और आय को क्या करती सरकार? व्यय करती है, लेकिन व्यय इस प्रकार की विवेकपूर्ण ढंग से व्यय किया जाता है। आय प्राप्त होता है और उस आय को व्यय भी की जाती है, लेकिन व्यय की जाती है वो विवेकपूर्ण ढंग से की जाती है। यदि हम विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करेंगे तो कार्यकलापों में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस प्रकार इसके लिए कार्यकलापों के लिए भी बजट का होना आवश्यक है। ये हो गया आवश्यकता। बजट उद्देश्य, बजट किन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बनाई जाती है? पहला, भावी विकास। कोई भी व्यक्ति, अभी हम व्यक्तिगत देखें तो व्यक्तिगत बजट बनाई जाती है लोगों द्वारा। घर बनाना है, शादी ब्याह करना है या बड़े बड़े कार्य करना है, तो इसके लिए लोगों द्वारा क्या बनाई जाती है? बजट बनाई जाती है। हमको इस साल, आने वाले साल में क्या विकास करना है, क्या खरीदना है, क्या निर्माण करना है, क्या बनाना है, इसके लिए भी लोगों द्वारा बजट बनाई जाती है। उसी पर सरकार भी बजट बनाती है। तो सरकार में गत और जो वर्तमान में चल रहे हैं, गत मतलब जो बीत गया और हमको वर्तमान में क्या करना है, इनको ध्यान में रखकर क्या की जाती है? विकास कार्यों का निर्माण करना होता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान देना पड़ता है। गत वर्ष, चालू वर्ष पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ भावी विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार बजट का उद्देश्य है जो बीत गया, गत जिसको हम करते हैं, और जो वर्तमान में चालू है, इसके साथ साथ भविष्य के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। ये है बजट का उद्देश्य। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों हैं और इन प्राकृतिक संसाधनों का हमको विधवन भी करना है और विधवन करके पुनः आवंटन करना है। इसमें भी बजट का होना आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार बाजारी शक्तियां संसाधनों के कुशल आवंटन में विफल होती है। कई बार देखते हैं कि बाजारी जो शक्तियां होती है वे क्या हो जाती है? संसाधनों के कुशलता आवंटन, संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं हो पाता और आवंटन सही समय नहीं होगा तो क्या होगा? विफल हो जाएगा। इसलिए बजट के माध्यम से ही इसका सही आवंटन किया जाता है। सरकार बजट के माध्यम से राष्ट्र के संसाधनों को सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए सरकार क्या करती है? देश में जो बजट बनाती है या बजट के माध्यम से देश के संसाधनों का, चाहे वे सामाजिक हो या आर्थिक हो, देश की सरकार क्या करती है? सामाजिक और आर्थिक हित को ध्यान रख करके बजट बनाती है और इसी के आधार पर इनका आवंटन किया जाता है। तीसरा है आय व्यय का अनुमान लगाना। बजट के माध्यम से सरकार को आय व्यय का अनुमान लग जाता है कि हमको कितनी आय की प्राप्ति होगी और किन किन मदों पर कितना व्यय करना है, इनका भी अनुमान बजट के माध्यम से एक मोटा हिसाब। आप मकान बनाते हैं तो इतना सीमेंट लगेगा, इतना ईंट लगेगा, इतना रेट लगेगा। रेट यही तो आय है, मोटा हिसाब बताते हैं नहीं, इतना खर्च आ जाएगा।
प्रकार सरकार भी मोटा हिसाब लगाती है कि इतना हमको आय की प्राप्ति, इतना हमको व्यय करना है, तो व्यय अधिक हो रही तो घाटे की परिणाम आएगा। इस प्रकार आय व्यय का अनुमान लगाना कि बजट के एक प्रमुख उद्देश्य, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय और व्यय का अनुमान लगाना। कुल आय कुल व्यय का अनुमान लगाया जाता है। संसाधन बजट के आधार पर क्या की जाती है? कुल आय और कुल व्यय का अनुमान लगाया जाता है। कुल आय और व्यय के आधार पर क्या की जाती है? उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। नियोजन संबंधी उद्देश्य, नियोजन बनाने, नियोजन योजना बनानी पड़ती है। बजट का उद्देश्य क्या है? नियोजन संबंधी उद्देश्य, नियोजन संबंधी योजना संबंधी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भी बजट का निर्माण किया जाता है। बिना बजट के हम नियोजन योजना नहीं बना सकते। हमारे पास बजट है तभी हम योजना बनाएंगे, तो योजनाओं को भी पूर्ण करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। पांचवा है आर्थिक स्थिरता। देश में आर्थिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है। तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भी बजट निर्माण की जाती है। बजट बनाना मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाना। क्योंकि हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में उच्चार होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा की जाती है बजट बनाई जाती है। बजट के माध्यम से ही क्या किया जाता है? उतार चढ़ाव को कम किया जाता है। रोजगार के जो स्तर, इसमें वृद्धि की जाती है। मंदी के दिनों में, जैसे मंदी आ गई, देश में मंदी की स्थिति आ गई, तो मंदी से कैसे निपटना है? मंदी आ गई, अर्थव्यवस्था में मंदी हो गई या विपदा आ गई, आर्थिक संकट आ गया, तो ऐसी स्थिति में हमको कैसे निपटना है? इन विपदाओं से, संकट से कैसे निपटना है, इसके लिए भी बजट बनाई जाती है। बिना बजट के हम इन आर्थिक अस्थिरता को, मंदी को हम दूर नहीं कर सकते। इनके लिए भी बजट बनाना मुख्य उद्देश्य है। आय और संपत्ति का पुनः वितरण, आप सबको मालूम है आय और संपत्ति का पुनः वितरण करना है। आय और संपत्ति का पुनः वितरण, सरकार बजट के माध्यम से देश में आय और संपत्ति की विषमता को कम करने के लिए। देखते हैं कि समाज में आय और संपत्ति के वितरण में क्या है? असमानता है। समाज में हम देखते हैं कि समाज में क्या है? आय और संपत्ति के वितरण में असमानता है। इसको ध्यान में रख करके क्या की जाती है? बजट को निर्माण की जाती है। बजट में क्या होता है? इसलिए विषमता को, असमानता को दूर किए जाते हैं। जहाँ विषमता है, आर्थिक विषमता है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा? उद्योग धंधे स्थापित कर दिया जाए। जैसे हम यहाँ देखते हैं भिलाई आर्थिक दृष्टि से उन्नत है, लेकिन दूसरी ओर बस्तर है, वहाँ यदि हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तो बस्तर में क्या किया जाएगा? उद्योग धंधे स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा? आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। क्षेत्रीय विषमता जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र का विकास कम हो पाए, तो उस क्षेत्र का विकास करना है, वहाँ नए उद्योग धंधे स्थापित कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा? वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस प्रकार आय और संपत्ति के वितरण भी बजट का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार हो गया बजट, बजट का अर्थ, बजट की विशेषताएं, बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है।